नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। आज हम आए हैं शामली तहसील में। यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। जो उनकी 24 तारीख की दूसरी किस्त थी, वो कल 12 बजे तक उन्होंने इंतजार किया, रात्रि तक वो पेमेंट नहीं हुआ। आज सुबह भी 10 बजे 11 बजे तक वेट करने के बाद वो एडीएम और डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें उनकी क्या वार्ता हुई है, एक बार बात करते हैं। चलते हैं अंदर, किसान मौजूद है, से बात करते हैं क्या स्थिति रही आज की। हाँ चो साहब, क्या हाल है? ठीक है भाई जी। क्या रहा, 24 तारीख को किस्त आनी थी, इस पे क्या फेरबदल हो गया? इसमें भाई के दिमाग में बेईमान ना आ रहा है, ये किसानों को धोखा दे रहे बार बार। 8-9 साल हो गए, शुगर मिल में ढंग बैठा है नहीं, किसान परेशान है। 4 किस्तों में पैसा देना था, एक किस्त दे के जब लुक गए सारे, वो हटा भी दिया यहाँ से। जो यूनिट हेड था त्यागी, उसे भी हटा दिया इन्होंने कि किसानों को पैसा न देना पड़े। कहीं ना कहीं ये साजिश हुई है। एक बार बात करते हैं, आप चौधरी हमारे साथ। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते जी। बाबा जी, क्या आज मीटिंग करनी पड़ी डीएम और एडीएम साहब के साथ, आप लोगों की वार्ता हुई, क्या समस्या बनी है? बिल उन्होंने धोखा कर दिया। वो जो अनिल हेड है वो त्यागी, वो क्या छोड़ के बाद खुद क्या कर्नाटक भेज दिया। क्या है, किसानों के लिए लॉलीपॉप था? मिल वाले झूठ बोले, उसमें हमारे एडीएम साहब भी थे, हमारे प्रसन्न चौधरी भी थे, गवाह थे जो, और वो 4 किस्तों में देने का वादा किया था। एडीएम साहब की कुर्सी तो एक प्रशासनिक सम्मानित कुर्सी है, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने ही इस चीज की आपके साथ वादा किया था कि मेरा विश्वास कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या पता मिल वाले झूठ बोल रहे थे, एडीएम साहब को भी नहीं पता, उन्हें भी बिना बताओ वो बदल दिया गया। अनिल त्यागी एडीएम साहब से भी बिना पूछो बदल दिया। क्या रहेगी रणनीति फिर आगे? कल देखो क्या हो, डीएम साहब ने मीटिंग बुला रखी, डीएम, और कल मीटिंग में जो भी होगा। कल मीटिंग किस समय बुलाई? कल 11-12 बजे। टाइम तो लिया नहीं, पर यही टाइम रहेगा, ये रहेगा। तो लगभग कितने किसान मौजूद थे? हो गए 100 कल पे इतने रह गए। चलिए, करा चुके हैं, ये तो दूसरी बार हुई है वह व्यवस्था। 2 बार व्यवस्था करा चुके हैं। अगर कल हम संतुष्ट ना हुए और हम पैसा ना भेजा, फिर हम किसी की नहीं मानने के। चाहे इसमें सरकार हो, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे मिल मालिक हो, फिर हमें एक सख्त फैसला लेना, और फिर हम फैसला बहुत ही सख्त लेंगे। मिल वाले सोच भी नहीं सकते। फिर हम पूरा का पूरा पेमेंट, जितना पेमेंट है पूरे पेमेंट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिर यह किस्तों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। चलिए बाबा जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, तुम्हारा स्वागत है जो चैनल का। जी आप सभी का। बाबा जी, समस्या गंभीर बन चुकी है। तो भाई एक मैं लग रहा, ये मिल मालिक हमारे पे आंदोलन करवाएंगे किसानों पे। ये कहीं ना आंदोलन होगा। हम सब जीव का तो ठा लिए थे, हमने अपने किसान से समझा लिए थे, चलो भाई, पर अब जा इकट्ठा पेमेंट लेंगे और तालाबंदी का करवाएंगे। हमने नहीं सोची माँ चल भाई मिल भी चल जा, हमारे किसान भी कुछ हो जा, इन्होंने ऐसी सोची नहीं। हम हो गए ना मजबूर, हमारे किसान है मजबूर, हम भी किसान फोन करें आती तो भाई हम कल को जब डीएम साहब फैसला करेंगे सुनाएंगे। अगर हमारे किसान ना मानना, ये बात हम भाई एक आंदोलन जबरदस्त आखिरी आंदोलन समझो। जो वो 18 तारीख की तैयारी थी वो तो बरकरार होगी या वो डिसमिस? वो बरकरार है और तब तगड़ा आंदोलन होगा, जो हमारे साहब का घना तगड़ा आंदोलन होगा। इनका पेमेंट ले बिना हाला नहीं किसान इनका भाई। बाबा जी, कहीं ना कहीं ये ऐसी समस्या तो नहीं बनी, जैसे जैन चौधरी जी का प्रोग्राम होना था, कभी उसको देखते हुए तो इस तरह की व्यवस्था नहीं करी गई ताकि किसान विरोध ना करें? भाई मेरे मुंह में हवा लिखने लग रही, इससे तो अंदाजा लगा सके कि भीतर पेट में मेरे लुल्लू के बढ़ रहा के पता दूसरे को। भाई हम तो किसान वहां सच्चे ईमानदार किसान सच्चे दिल से बैठे थे वहां से। इस केस में राजनीति कोई खेल रहा नहीं खेल रहा उस बारे में हमारी जानकारी नहीं है, पर मरी गैल धोखा कराया इन्होंने, बहुत बड़ा धोखा कराया किसान बिरादरी के लिए इन्होंने धोखा। और इन्हें अगर धोखे का हम नतीजा भी दे देंगे, अगर ये नटेंगे हम इब्बी के भगवान ने सतबुद्धि देते कल को मरी आज किस्त भेज दें। अगर ये नहीं भेजते, वे किसान भी नुके नहीं है और मरे में ट्रैक्टर भी नुके नहीं खड़े। तो कल की मीटिंग से निर्णय होगा कि आगे क्या होगा? कल की मीटिंग से निर्णय होगा, सारी समिति साहब चौधरी बैठकर आगे निर्णय करेंगे। जो भी निर्णय होगा ठोस निर्णय होगा। यू मरी गल धोखा हो रहा है, वो मजाक कर रखी उन्होंने।
हमने पहले ही पत्रकार भाई तुम थे उस दिन, मैं यूनिट हेड अनिल त्यागी ने कहा था मां किसान गेल मजाक ना करियो, और वही मजाक कर दी उन्होंने। ये भी नहीं सोच रहे वो सब भगाया के अनिल त्यागी अंत है, और वह मामला ठंडा हो गया। वह कुर्सी उसकी अंकी यही है, अनिल त्यागी की कुर्सी, यूनिट हेड कुर्सी अंकी यही है। उस पर दूसरा जी बैठा जी हमारा पेमेंट देता नहीं, बैठने देने का इतना। अच्छा, जब तक कोई यूनिट हेड की एंट्री नहीं होने देनी, नहीं होने का एंट्री इतना हमारा पेमेंट नहीं आने का। क्या रहेगी रणनीति जो कल को कोई ठोस फैसला नहीं होता? अगर ठोस कल का फैसला नहीं होता, ठोस फैसला बाबा जी बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे, और रणनीति वो जो 18 वाली तारीख थी उससे भी ज्यादा वाहन आवेंगे और आगे बड़ा हिसाब किताब करेंगे, लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? आपका स्वागत है जी, बस ठीक ठाक। प्रधान जी, इसमें तो अब जय विधायक जी की भी एंट्री हो चुकी है, इसमें तो समस्या और बढ़ गई अब की बार। मैं समस्या तो मिल वालों ने बढ़ा दीजिए। जो वादा करा था इन्होंने 25 करोड़ देने के बाद में 47 करोड़ की किस्त का, वो टाइम पर नहीं देंगे तो समस्या तो कड़ी हो ही गई है। किसानों में आक्रोश है इसके प्रति, और जब किसानों के बीच में वादा कर रखा और विधायक जी को इन्होंने जिम्मेदार बना दिया। विधायक जी परसों तो ही दिल्ली जा रहे, दिन से वे वहाँ लखनऊ जा रहे जी, वे इसी मसले में जा रहे। और हमें उम्मीद है कि पेमेंट शायद हमारा जल्दी मिलेगा। मिल वालों पर दबाव देंगे जैसे भी, जो भी इनकी प्रक्रिया है। और अगर मिल वाले पेमेंट नहीं करते तो किसानों में आक्रोश है, दोबारा मिल में ही धरना दे रहा, वो अंदर घुसा जाएगा आपके। चलिए, चौधरी साहब कैसे हैं? नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार मंजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसानों की आवाज उठा रहे, ये तो हमारा कर्तव्य है जी। बहुत बढ़िया। और बताओ पहलवान जी, जैसे आपका तो आक्रामक रुक रहे हैं, वे ट्रैक्टर, वे बम्पर, वे तैयार हैं? भाई में सब कुछ तैयार है, बाहर सच्ची ईमानदारी तो लगे हुए हैं। यहाँ की सरकार समन्वय किसान मंच ये भी ईमानदारी से लगे हुए हैं। भाई हमें तो कुछ और बात दिखी, भाई पेमेंट तो ही हो जाता, यू पेमेंट तो हो जाता, या किसान या सरकार समन्वय किसान मंच और ये हमारे बाबा, ये पच नहीं रहे कुछ नेताओं का यहाँ के, और न्यू कभी का पेमेंट यू पेमेंट हो जाता, अभी होता है पेमेंट। मुझे तो ऐसा आंकड़ा है, यहाँ के कुछ नेता है जो इनके पच नहीं रहा, ये लोग कई किसानों के हित की बात सोच नहीं रहे, अकबर ये इनके माध्यम से अक्यू पेमेंट ना हो जा। कौन है वे नेता? अरे फिर ये बते रहे के नाम के गिनवा हुए के मेरे पर तो सब समझ जा और सब समझ गए। पर यू काम होगा जहाँ सच्चाई हो, वहां सिर्फ भगवान का वास हो, और वहाँ इंसाफ लग रहे, बाबा लग रहे, या समिति किसान मंच लग रहा, मास्टर जी लग रहे, ये देवा प्रधान जी जैसे भी हमारे यहाँ के किसान लोग लग रहे, ये सच्चे मन तो लग रहे, इनके भीतर कोई छल कपट नहीं है। और यह लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ का शासन प्रशासन भी आज बाबा की, मास्टर जी की, जैसे सभी किसानों की आज एक मीटिंग हुई डीएम साहब के साथ। डीएम साहब ने भी आपको यही आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, तो ये सब साथ हैं। पर जो ये कुछ नेता हैं, ये अपने आप को समझ जाओ, ये हजम तो सच्चाई को करनी पड़ेगी और पेमेंट करवाना पड़ेगा। जो इन्होंने तारीख दे दी, वे ट्रैक्टर भी, वे आदमी भी तैयार बैठे, एक बार इनका बाबा का आदेश हो जाओ। पहलवान जी, यूनियन वाले तो बिल्कुल साफ बतावे हैं। हाँ, हम तो साफ बता रहे। तो वे कौन है, उनका थोड़ा सा तो बताओ। नहीं, हम भी नहीं बताते, हम तो मौके पर बता देंगे, पर यहाँ की जनता जो है समझ गई और उन्हें मौके पर जवाब दिया जाएगा। मंजीत भाई, बस नाम हमें पता, आपको भी पता और हमें भी पता। चलिए, धन्यवाद। कैसे हैं चौधरी साहब? बढ़िया जी बढ़िया मंजीत भाई। कहीं ना कहीं ज्यादा समस्या हो रही है, लॉलीपॉप दिया गया इस तरह से, तो जो ऐसा लग रहा है अभी। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है जी, आपकी बात लॉलीपॉप ही है भाई। वहाँ सब चीज एसडीएम बैठे, हमारे सदर विधायक जी बैठे, उनके बीच में सब समझौता हो यार, फिर उसे मुकर रहे, तो लॉलीपॉप ही मान लो जी। आज बात हुई, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने कहा भाई हम इस पर संज्ञान लेंगे और कल को शायद वे मिल वालों को बुलाएंगे यूनिट हेड जोन से आने आए, तो कल की देखो क्या रहे बात। किसान का इम्तिहान लिया जा रहा। हाँ जी बिल्कुल, और इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इम्तिहान ही है यो। चौधरी साहब, क्या रहेगी फिर आगे की रणनीति? आगे की रणनीति कल तय हो जाएगी। कल जो भी होगा, जो निर्णय लेंगे, मास्टर जी हैं, बाबा जी हैं हमारे, जो भी निर्णय लेंगे बैठ के वो कल लिया जाएगा। कल अगर इनका रहा सही रवैया और ये इन्हें सद्बुद्धि दे दी भगवान ने, तो ये संघर्ष टल जाएगा। और ये संघर्ष
टल करके अगर ये भुगतान कर दें तो बढ़िया ही बात है, नहीं तो तगड़ा संघर्ष होगा। किसान मानने के नहीं, ट्रैक्टर भी आवेंगे, वैसे भी आवेंगे, हर तरीके से आवेंगे किसान, और किसान आक्रोशित है। और ये पूरे प्रशासन को और यहाँ के जो मिल वाले हैं और जितनी राजनीतिक हस्तियां हैं सभी के लिए दुखद होगा, उनके लिए गलत होगा, उन पर भारी पड़ेगा। ये राजनीतिक आदमियों के लिए भी भारी होगा जो ये सोच रहे कि ये ऐसा ना हो जा, वैसा ना हो जा, जो पहलवान जी बता रहे थे, अब ये उनके लिए भी भारी पड़ेगा। और जो राजनीतिक लोग हैं और मिल के लिए भी पड़ेगा, सरकार के लिए भी पड़ेगा और प्रशासन के लिए भी, तीनों के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। किसान मानने के नहीं किसी के भी कहेंगे, और वे पूरी तरीके से तैयार हैं। और जो भी आगे आदेश मिलेगा मिल के अंदर आ जाएंगे, मिल का काम भी बंद हो जाएगा, फैक्ट्री चलने की भी नहीं, किसान भी परेशान हो जाएगा और मिल तो परेशान हो ही जाएगा, ये निश्चित है बात। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, चौधरी साहब कैसे हैं? बढ़िया भाई, तो सुना मंजीत, जोश ढीला तो नहीं हुआ? जोश तो और बढ़ जावा है आज ये मामला सुन के, जोश तो और ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा आक्रोश आ गया आज। तो ये बात समझौते से ही हो जाएगी या आर पार की? आर पार ही करनी पड़ेगी, समझौते तो नहीं होती। समझौते तो अगर उन्होंने करनी होती तो कल किस्त डाल देते, अगर उन्होंने कल किस्त डाल दी होती तो समझौता तो हो ही गया था। ये उन्होंने अपने वादे तो मुकर गए जी, वो अपने वादे तो मुकर गए, हम भी अपने वादे तो मुकर जाएंगे। आपका मन क्या गवाही दे रहा? मेरा मन तो ये कह रहा है इतना लट नहीं बजने का, वहां वही लट वाली बात है। लट बजागा? लट बजेगा वहां, कौन बजाओ? हम बजाओ ना, और कौन बजाओगा? अरे हम बजाओगा, हम पहले का ना वहां थे चौथे दिन में बैठे हुए। उम्र हो रही है? अरे बड़ी हो रही उम्र, ये भी तो उम्र लट बजानी चाहिए भाई, हमें भी तो घर तो फारिग हो रहे हैं हम। बच्चे जेल में जाइयो, चाहे अस्पताल में जाइयो, कहीं जाइयो, कोई टेंशन नहीं किसी ने। तो आयुष्मान बढ़ना क्या? कोई नहीं, तो बढ़ जाओ, सरकार आप बढ़ाती फिरेगी फिर भाई। ये तो आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या कहना चाहोगे? जो काम चलने का नहीं, ये जो बखावा कर रहे यूनिट हेड चलेगा, फलाना हेड चलेगा, मैं हेड के मतलब है मिल तो ये है हमारा पैसा तो मिल पे चाहिए, हम तो मिल पे कब्जा करेंगे भाई। मिल पे कब्जा होगा या मिल पे कब्जा करे बिना हमारा काम चलने का नहीं। कब्जा कब होगा? कब्जा 1-2 दिन में, कल की मीटिंग बताई थी हम साहब ने, अगर कल मिल वालों से वार्ता करवा देंगे। अगर मिल वाले सही वार्ता करें ठीक है, नहीं करते तो अपना ले मेरा दे मेरा बचेगा वही। और प्रधान जी कैसे? बढ़िया जी मंजीत बाबू। क्या हो रहा मामला? मामला वादा खिलाफी हुई, मिल वालों ने जो है विश्वासघात किया, 24 तारीख का समय देकर, और उन्होंने जो है हमारी 47 करोड़ रुपए की किस्त नहीं दी। ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव भी ढीला है। नहीं, सरकार की भी कमियां है। अगर सरकार जो है, अगर सरकार संवेदनशील हो इस मुद्दे पे, तो पेमेंट तो दिन के दिन हो जा, कल ही हो जाता। तो उनकी भी ढिलाई है, बहुत ज्यादा ढिलाई है। अब तो इनसे जो है कल की मीटिंग के बाद डीएम साहब ने जो है कल की मीटिंग का समय दिया, बोला मैं कल मीटिंग कराऊंगा, आपके यूनिट हेड कहीं बाहर है, तो इनसे आर पार की बात होगी और कल के बाद रणनीति बनाई जाएगी। जो बाबा जी का निर्देश होगा उसके तहत पूरी कमियां नहीं रहने की। प्रधान जी पूरे जोर शोर पे। चलिए, अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, जैसे आप लोगों की उस दिन मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई, आप भी मौजूद थे, खाप चौधरी भी मौजूद थे, ऐसा कोई दबाविक आदेश तो नहीं उन पे जिसकी वजह से वो आज नाट रहे इस चीज को या कर नहीं रहे? देखो जी, उनके मन की बात, हमको ज्योतिष तो है नहीं कि हम उनके मन की बात करें, लेकिन जो फैसला हुआ वो सारी जनता के बीच में हुआ, किसानों के बीच में हुआ, प्रशासन के बीच में हुआ। और आज उस फैसले के तहत जो है 24 तारीख को 47 करोड़ की एक किस्त आनी थी, कल 24 तारीख थी। अब वो किस्त का हमने इंतजार करा, रात के 12 बजे तक भी फोन में देखा, मैसेज नहीं आया, तो हमें मिल वालों की मनसा ठीक नहीं लगी। उसी बात के लिए आज डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने कहा कि कल मैं फिर मिल वालों के साथ में और आपके किसान और खाप चौधरियों के साथ में एक मीटिंग कराऊंगा और सारी बात उस मीटिंग में स्पष्ट हो जाएगी। और अगर उसमें हमारे जो है वो जो फैसला हुआ है वो रहता है और उसी के हिसाब से चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना सभी किसानों की जो राय आप लोगों ने ली है, हम लोग जो हैं सब किसानों के साथ हैं। पूरे जिले के सारे किसान आक्रोशित हैं और वे सब तैयार भी हैं। केवल बाबा जी की, हमारे खाप चौधरियों के दिशा
एक बार उनके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। डीएम और एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आज भी? डीएम और एडीएम साहब ने जो है उन्होंने कहा हम किसानों के साथ हैं, मिल वालों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसले को नकार के जो है एक किस्म से हमारा भी अपमान किया है, तो अब वो अपमान जो है हमारे साथ, बाबाओं के साथ, प्रशासन का भी, शासन का भी, सरकार का भी, सारे अपमान मान सम्मान की लड़ाई है। और अब इस मान सम्मान की लड़ाई को किसान जो है पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। मिल वालों पे अगर विश्वास खत्म हो गया। चलिए धन्यवाद। हाँ जी विनोद जी, कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया, आप सुनाओ भाई। वो जो आरसी की बात कहते रहते हैं डीएम साहब, आप भी 2 बार वार्ता हो चुकी, वो आरसी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगी जब ये समाधान होगा। हाँ जी, बाहर निकल कर आएगी, आरसी पे ही काम कराएंगे। हम सारे किसान भाई जितनी भी बात कर रहे हैं, बाबा जी भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। मैं तो किसानों से अपने मतलब मीटिंग में कल को कोई बात होगी तो मैं तो यही कहूंगा, अब तो पैसा जो है डीएम पे और एडीएम पे है हमारा, ना मिल वाले से। मिल वाले पे अरे आरसी पे काम करवाओ, इन लोगों पे दबाव दो, और इन लोगों पे दबाव दे करके क्या नाम जो है ये जब मतलब जो है ये निकलवाओगे पैसा तो एडीएम के डीएम के हाथ में है। अगर ये आरसी पे काम करें, जैसा आज के अखबार में एडीएम साहब ने बयान भी दे रखा, अगर वो उनका फोन भी नहीं उठा रहे मिल वाले, उनका भी फोन नहीं उठा रहे। अच्छा जी। हाँ जी, वो दिया है अमर उजाला में दिया साहब, एडीएम इसका संतोष कुमार जी का आप वो है क्या नाम जो है, कहने लगे जो है भाई मतलब वो मैंने फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे। अब जब वो उनका भी फोन नहीं उठा रहे, कहने मैं आरसी पे काम करूंगा, तो आरसी पे काम तो यही तो कर सकते हैं, यही तो दबाव दे सकते हैं। अब हम इन लोग किसान जो है ना इन्हीं पे दबाव देंगे। हम बजाय मिल के वो ट्रैक्टर वहां बाढ़ने के, अब का हम यहाँ डीएम के और ये डीएम के दफ्तर में बढ़ेंगे और हम यही रखेंगे धरना, क्योंकि वो कहीं काम रोकेंगे। कहीं ना कहीं एडीएम साहब ने ही भरोसे में लेके धरना समाप्त करवाया। हाँ जी, एडीएम साहब ने ही सरेआम कहा था, वहां से करना मैं कह रहा हूँ और ये ले लो, और मतलब इस तरीके से ये एक अच्छी बात है। और मैं ब्याज भी दिलवाऊंगा, हमने ब्याज की भी बात रखी थी उनके सामने कि हमारा ब्याज है जी 29 करोड़ रुपए, तो उन्होंने कहा था कि चल ये ले लो पहले, उसके बाद हम ब्याज दुआएंगे। अच्छा, ये मेरे हाथ में है कि मेरे हाथ में है, आरसी तो मेरे हाथ में है, तो जब उनके हाथ में है तो हम मिल वालों से तो मतलब हमारा कोई संबंध नहीं रहा, सरसादी लाल की आरसी कटी हुई है। अच्छा, तो हमें तो जितना भी दबाव देना चाहिए किसानों को, और जितना बाबा जी से भी आग्रह करूंगा और किसानों से भी आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे डीएम और एडीएम पे ही कलम जो है सरकार पे ही दबाव देना चाहिए और सरकार को ही घेरना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए, आपने देखा हमारी खाप चौधरी और किसानों से बात हुई। देखते हैं कल की मीटिंग के बाद क्या निर्णायक फैसला होता है, क्योंकि खाप चौधरी और किसानों ने भी कहा है कि ट्रैक्टर भी वही है, बम्पर भी वही है और मील भी वही है। देखते हैं कल की रणनीति क्या बनती है। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।